किया है। सभी देवता इकट्ठे हुए और भगवान ब्रह्मा जी के पास की ओर चले। भगवान ब्रह्मा के पास के लिए भगवान शिव, इंद्र, वरुण आदि देवता मां पृथ्वी को लेके चले कि बोले शंकर मेरी पृथ्वी सुनो, क्यों करुणामयी रुदन मचाती है। कंस इतना बड़बान है, कंस के अत्याचार पापों को हम भी नष्ट नहीं कर सकते। आज उसी समय भगवान विष्णु के पास जाने का सभी ने निश्चय किया है। वरुण, इंद्र, कुबेर कहने लगे अब चलो क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण के पास चलते हैं। मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। क्यों? एक ही जवाब दिया, भगवान हर जगह व्याप्त माल, आप यहीं पर प्रकट हो जाएंगे, आप भजन करो भगवान का। और किसी ने कहा है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपो जके हाथ में तीन लोक की डोरी। एक ही जवाब दिया, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप यहीं पर बैठ के भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान यहीं आ जाएंगे। जब ये कहा भगवान ब्रह्मा ने एक बात और कही कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदना। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना हाथों के करोड़ों काम करते हैं और बिना सोचे समझे संसार की सृष्टि रचना करते। आप हमारी बात मानो तो यहीं बैठकर के निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करो और यहीं बैठकर के भगवान का स्मरण करो, भगवान यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। सभी देवता बैठकर के भगवान का भजन करने लगे हैं। अरे तेरा सुनो हितकारी, हम पे पड़ी मुसीबत भारी, तेरा सुनो। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। मां पृथ्वी रो रही है, आंखों में आंसू हैं। सभी देव विनती कर रहे हैं, हे करुणा के निधान, हे करुणा के सागर, आप आ जाइए ना। तेरा सुन हितकारी, हम पे पड़ी मुसीबत भारी, तेरा सुन
हे करुणा के तुम सागर, ए भर तो मेरी खाली गागर, दीन हितकारी हम पे पड़ी मुसीबत भारी, तेरे सुनो हितकारी हम पे पड़ी मुसीबत भारी, तेरा सुनो जल्दी से प्रभु जी आ जाओ, मां पृथ्वी के दुख मिटाओ, दीन हितकारी हम पे पड़ी मुसीबत भारी, तेरा सुनो आज यही कहा भगवान ने, प्रभु जल्दी से आ जाओ, तुम करुणा के निधान हो, करुणा के सागर हो। और भगवान ने इतने शब्दों को सुना, भगवान वहीं आके प्रकट हुए जहां सभी देवता भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान ने कहा, हे मां पृथ्वी, तुमने हमें क्यों याद किया, किस कारणवश याद किया। आज भगवान ब्रह्मा ने कहा, कंस का पाप, कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज उसी समय भगवान ने सांत्वना मां पृथ्वी को दी, हे मां चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। देखिए भगवान का भी पृथ्वी पर आना कोई ना कोई कारण होता है। एक बार जो दो ऋषि थे, पहरेदार जय और विजय, और चार ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सृष्टि विस्तार में भगवान ने सबसे पहले 5 चीजों को बनाया, समय, मां, मोह, तम, चरु, और दूसरी सृष्टि में ऋषियों को बनाया था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ऋषियों ने कहा, भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की, भगवान से कहा कि तुम मैया लक्ष्मी के साथ हमें क्षीर सागर में दर्शन दो। अब भगवान वैकुंठ में बैठे थे, इनके 2 पहरेदार जय और विजय पहरा लगा रहे थे भगवान के, और चारों महात्मा पहुंच गए दरवाजे पर, नग्न अवस्था में थे। उम्र हजारों वर्ष की थी, लेकिन मालूम जो 5-5 वर्ष के ही पड़ते थे। आवाज लगाई दरवाजे पर तो जय और विजय दोनों खड़े थे, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि इस समय मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण सैन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सनक ने कहा, ये दोनों पहरेदार मूर्ख हैं। सनंदन ने कहा, ये दोनों श्राप के योग्य हैं। सनत कुमार ने कहा, तुम्हें श्राप दे दूं। और सनातन ने इतने समय कमंडल लिया और कहा, मूर्खो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जन्म जन्मांतरण 3 बार तुम पृथ्वी पर जाके राक्षस बनोगे। अब इतना सुन के दोनों चरणों में गिर गए, क्षमा करो ऋषिराज, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, ये श्राप वापस ले लो, कोई उद्धार बताइए, श्राप वापस ले लो। तो भैया भगवान ने भी कहा है,
कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की ली।